If you're not following me on Instagram, please do follow because we are uploading many behind the scene pictures and videos there. Previous part में हमने ये longitudinal section of heart study किया था. इस longitudinal section में हमने चारों compartments बनाए थे, दोनों auricles, दोनों ventricles और valves के नाम लिखे थे. लेफ्ट साइड में ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व है और राइट साइड में राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व है. अब इसी स्ट्रक्चर में हम ब्लड वेसल्स को ऐड करेंगे. लेफ्ट जो ऑरिकल है ये दोनों लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा. सो अब यहां पर ये हमने 2 ब्लड वेसल्स बनाई हैं. और ये ब्लड लेकर आ रही है लंग से, लेफ्ट वाले लंग से. सो ये जो 2 ब्लड वेसल्स हैं इसको थोड़ा सा थिक बना देती हूं मैं सो दैट इजीली डिस्टिंग्विश हो जाएंगे. ये जो 2 हैं ये है पल्मोनरी वेन्स. ये लेफ्ट साइड से आ रही है. राइट साइड से भी 2 पल्मोनरीज आएंगी. तो एक ओपनिंग हमें यहां दिखेगा और एक ओपनिंग यहां दिखेगा. सो जो लेफ्ट ऑरिकल है वो दोनों लंग से 2 पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा. सो ये जो ओपनिंग दिख रहे हैं ये राइट लंग से जो पल्मोनरी आने वाली है या आई है उसके ओपनिंग से. रिसीविंग कंपार्टमेंट है. लेफ्ट ऑरिकल ने रिसीव किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब हम आते हैं राइट ऑरिकल पर. राइट ऑरिकल रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन ऑर्गन से जो हार्ट के ऊपर है और एक मेन वेन इसे लेकर आएगी. ये ऊपर से आ रहा है वेन तो इसे हम कहेंगे सुपीरियर वेना कावा. इसी तरह से नीचे वाले बॉडी पार्ट से भी एक ब्लड वेसल आएगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा लेकर आएगी. इसे हम कहेंगे इंफीरियर वेना कावा. सो 2 वेना कावा है. एक लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी और एक अपर बॉडी पार्ट से. अब जो हार्ट है, हार्ट की मसल्स हैं. हार्ट की मसल को भी तो ब्लड चाहिए. सो हार्ट की मसल को जो ब्लड वेसल जो आर्टरी सप्लाई करेगी उसे हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरी. सो अगर आर्टरी सप्लाई कर रही है तो किसी वेन को वापस भी लाना पड़ेगा. सो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई है वो वापस आएगा यहां पर, यहां ओपन होगा और इसे हम कहते हैं कोरोनरी साइनस. सो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये है कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस हम कहते हैं स्पेस को. सो कोरोनरी आर्टरीज पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी, वहां से ब्लड कलेक्ट होके यहां पर ओपन होगा. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे इधर वेंट्रिकल में आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से वेंट्रिकल में आएगा. यह भी तो हो सकता है कि जब ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो कुछ ब्लड सुपीरियर वेना कावा में चला जाए, कुछ इंफीरियर में चला जाए, कुछ कोरोनरी में और कुछ ये पल्मोनरी वेन्स के अंदर चला जाए. अगर ये हुआ तो रिवर्स फ्लो होगा. ये रिवर्स फ्लो नहीं होता. वो क्यों नहीं होता? बिकॉज जो इंफीरियर वेना कावा है इसमें वॉल्व होता है, कोरोनरी साइनस में वॉल्व होता है. सुपीरियर वेना कावा में और पल्मोनरी वेन्स में वॉल्व नहीं होते. उसका रीजन है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये एंगल पर एंटर करती हैं. एंगल पर सपोज ये ऑरिकल की इनर वॉल है. अब
अगर कोई चीज कर्व्ड है, बेंड है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे जल्दी स्क्वीज होता है। सो अगर ये ऑरिकल है और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्क्वीज हो जाएगा। और पल्मोनरी या जो सुपीरियर वेना कावा है वो इस तरह से ओपन होगी। तो जब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये स्क्वीज होगा, तो ये ओपनिंग अपने आप बंद हो जाएगा। सो सुपीरियर वेना कावा में और पल्मोनरी वेन्स में वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंफीरियर वेना कावा में है, बिकॉज एक ये नीचे जा रहा है, मतलब अलोंग ग्रेविटी भी जा सकता है, सो इसके लिए वॉल्व है। सो सुपीरियर में वॉल्व नहीं है, यहां हम लिख सकते हैं नो वॉल्व रिक्वायर्ड, और पल्मोनरी में भी नो वॉल्व रिक्वायर्ड, बिकॉज इनका एंट्री या इनका जो ओपनिंग है वो एंगल पर है और वो अपने आप जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ओपनिंग स्क्वीज होकर बंद हो जाएगा। इंफीरियर वेना कावा में वॉल्व है और इस वॉल्व का नाम है यूस्टेशियन वॉल्व। और कोरोनरी साइनस में भी वॉल्व है। सो कोरोनरी साइनस के वॉल्व का नाम है थबेशियस वॉल्व। सो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर में कोई वॉल्व नहीं, इंफीरियर में वॉल्व है, कोरोनरी साइनस में वॉल्व है। और यहां जो 4 पल्मोनरी वेन्स आई हैं उसमें किसी में भी वॉल्व नहीं है। अब राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब यहां पर जो ब्लड आया है राइट वेंट्रिकल में वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब इसे हमें ऑक्सीजनेशन के लिए भेजना है। ऑक्सीजनेशन के लिए कहां भेजना रहेगा? इसे हमें लंग्स में भेजना होगा। सो यहां से एक मेन आर्टरी इमर्ज होगी और ये ऊपर जाकर 2 में डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें से कुछ लेबल्स हैं जो हम इरेज कर देंगे सो दैट हमें ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल हो। ये 2 में डिवाइड हो गई। 2 में इसलिए बिकॉज एक जाएगी लेफ्ट लंग में, एक जाएगी राइट लंग में। सो ये जो मेन आर्टरी है ये है पल्मोनरी आर्टरी। और 2 ब्रांचेस हैं, एक लेफ्ट लंग में जाएगी, एक राइट लंग में। ये लेफ्ट लंग में चली जाएगी, ये राइट लंग में चली जाएगी। सो ये जो मेन आर्टरी है ये पल्मोनरी आर्टरी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स में लेकर जाएगी फॉर ऑक्सीजनेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑरिकल ने, लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पोर किया, यहां से वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां भेजना रहेगा? ये हमें भेजना है पूरी बॉडी में। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक मेन आर्टरी आएगी और हमारे केस में ये लेफ्ट साइड में जाती है। आपको ध्यान है जब हमने अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स के हार्ट पढ़े थे तब हमने कहा था बर्ड्स के हार्ट और मैमल्स के हार्ट में एक ही डिफरेंस है। बर्ड के हार्ट में ये जो मेन आर्टरी है जिसे हम एओर्टा कहते हैं या सिस्टमिक आर्च कहते हैं, ये राइट साइड में होती है और मैमेलियन हार्ट में ये लेफ्ट है। सो ये आर्टरी है और ये लेफ्ट साइड में है। अगेन यहां से सब इरेज कर देते हैं सो दैट ये मेन आर्टरी हमें क्लियरली विजिबल होगी। ये लेबल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो अब हम ये लेबल्स इरेज कर सकते हैं। सो अब ये जो मेन आर्टरी दिख रही है दिस इज एओर्टा या सिस्टमिक आर्च। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी में जाएगा और
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में। ये दो बहुत वाइड आर्टरीज हैं, काफी थिक रहती, डायमीटर ज्यादा है इसका। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों जगह से ब्लड ये मेन आर्टरीज में चला गया। उसके बाद में वेंट्रिकल्स होंगे रिलैक्स। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो चांसेस हैं कि ये इतने पार्ट में जो ब्लड था वो रिवर्स फ्लो हो जाए, और यहां पर भी पल्मोनरी में जो ब्लड है वो रिवर्स फ्लो हो जाए। तो इस रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में वॉल्व्स होते हैं, और ये वॉल्व बिल्कुल ओपनिंग पर नहीं है, थोड़ा सा अंदर जाकर है। सो ये जो वॉल्व है और ये दोनों वॉल्व्स, इन्हें हम कहते हैं सेमी लूनर वॉल्व। और अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये भी ट्राइकस्पिड है। सो जो सेमी लूनर वॉल्व्स हैं ये भी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। सो हमारे हार्ट में 3 जगह ट्राइकस्पिड वॉल्व है, एक राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड है। एओर्टा के अंदर जो वॉल्व है वो भी ट्राइकस्पिड है, और पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व है वो भी ट्राइकस्पिड है। सो ये हमारा जो एओर्टा है लेफ्ट साइड से जाता है, इसे हम लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च भी कहते हैं। और ये मेन आर्टरी है, इसमें से फिर सारी ब्रांचेस आएंगी। जैसे ही एओर्टा इमर्ज होगा वहीं से कोरोनरी आर्टरी आ जाएगी और वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर कुछ आर्टरीज आएंगी जो हेड नेक रीजन में जाएंगी, और फिर इसकी ब्रांचेस होगी जो पूरे बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इंटरनल स्ट्रक्चर में चारों कंपार्टमेंट्स, उनके वॉल्व्स, ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल कहाँ आ रही है, उसमें कोई ओपनिंग में वॉल्व है क्या, ये पूरा इस डायग्राम में क्लियर होता है। जो हमारा हार्ट का, मैमेलियन हार्ट का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है। ये डायग्राम आपको 2 या 3 बार बनाना पड़ता है सो दैट आपको सारे लेबल्स क्लियर हो जाए, बिकॉज यहां पर मैं ये पार्ट इरेज कर सकती हूँ। आप अगर इसे पेन से बना रहे हैं तो आप इरेज नहीं कर पाएंगे। सो 2-3 बार बनाएंगे तो ये परफेक्ट डायग्राम बन जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे।